नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से जस्टिस बी.आर. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी संभाली है, एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सत्ता को चुनौती देते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि बी.आर. गवई ने शपथ के दिन ही, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन ऐलान कर दिया था कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि चाहे डी.वाई. चंद्रचूड़ हो, देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और जस्टिस गवई जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया है, उसके विपरीत बी.आर. गवई ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, वो किसी ताकत से नहीं झुकेंगे। और अब उनके फैसलों से और उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से एक के बाद एक सत्ता को सीधे चुनौती दे रहे हैं, वो दिख रहा है कि किस तरीके से इनकी नीयत है, इनके विश्वास हैं। और अब वही फैसला आप देख सकते हैं तमिलनाडु हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के जज ने भी ऐसा ही एक फैसला दिया है, जिसमें सीधे सीधे पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी नप गए हैं। खबर क्या है देखिए, अपहरण मामले में एडीजीपी की गिरफ्तारी के निर्देश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एडीजीपी की गिरफ्तारी मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो गई है। और क्यों हुई है, खबर देखिए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सोचिए पुलिस का कितना बड़ा अधिकारी है, अरेस्टेड इन टीन एबडक्शन केस, यानी कि एक टीन मतलब टीनेजर जिसकी उम्र 19 साल से कम है, उसको जो है उसके अपहरण के मामले में इतने बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अरेस्ट कर लिया गया है मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट रूम से ही। ये आप देख सकते हैं, ये हैं वो एडीजीपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट रूम से ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश की न्यायिक व्यवस्था इस वक्त काम कर रही है। और इस मामले में ये एडीजीपी जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा विधायक भी फंस गए हैं। ये वो विधायक हैं जो इस मामले में फंसे हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। ये असल में एक लव स्टोरी का मामला है। बेटी की लव स्टोरी को पिता ने ऐसा क्राइम केस बनाया कि एमएलए यानी कि विधायक एडीजीपी तक को नपवा दिया, यानी ये सब लोग नप गए एक लव स्टोरी के मामले में। तमिलनाडु में एडीजीपी एच.एम. जयराम को मंगलवार 17 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण के एक मामले में आरोपी होने के कारण मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये हिरासत में पहुंच गए थे। और ये हैं वो जज मद्रास हाई कोर्ट के जिन्होंने ये आदेश दिया था। ये जो लव स्टोरी है, मामला बहुत सिंपल है। आपने बहुत बार अपने आसपास या फिल्मों में भी देखा होगा कि एक लड़का है और उसे एक लड़की से प्रेम होता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं। देखिए क्या है मामला। द हिंदू की रिपोर्ट के हवाले से बार एंड बेंच ने बताया कि ये कानूनी मामला लक्ष्मी नाम की एक महिला की शिकायत से शुरू होता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के बड़े बेटे को थेनी जिले की एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन लड़की के पिता वन राजा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो इस शादी को हर हाल में खत्म करना चाहते थे। इसके डर से लड़का और लड़की दोनों कहीं छिप गए, यानी कि अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन मामला थमा नहीं। इधर अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बेचैन वन राजा ने एक पूर्व महिला कांस्टेबल जिसका नाम था माहेश्वरी से मदद मांगी। माहेश्वरी मामला लेकर तमिलनाडु एडीजीपी एच.एम. जयराम के पास गई। वहां से मामला पुरैची भारतम पार्टी के विधायक पुवई एम जगन मूर्ति के पास ले जाया गया, वही विधायक जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। आरोप है कि विधायक के आदमी प्रेमी जोड़े की तलाश में लक्ष्मी के घर पहुंच गए। वे उनका अपहरण करना चाहते थे, प्रेमी जोड़े का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन दोनों घर पर मिले नहीं। इसलिए उन्होंने लड़के के नाबालिग छोटे भाई यानी लक्ष्मी के 16 साल के छोटे बेटे का अपहरण कर लिया। आप अगर अपने आसपास की वारदात को देखें तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आदमी मिलता नहीं है जिसे पकड़ने गए हैं तो उसके परिवार के किसी सदस्य का अपहरण कर लिया जाता है। तो वैसा ही दक्षिण भारत में भी हुआ यहाँ पर। और लक्ष्मी ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो अपहरणकर्ताओं ने युवक को घायल अवस्था में बस स्टैंड के पास छोड़ दिया।
बाद में दावा किया गया कि जिस गाड़ी से नाबालिग को बस स्टैंड पर छोड़ा गया वो एडीजीपी जयराम की ऑफिशियल गाड़ी थी। तो इस तरीके से मामले के तार जुड़े हुए हैं एडीजीपी जयराम से। इस गाड़ी में कथित तौर पर वनराजा और माहेश्वरी दोनों ही मौजूद थे। मामले में वनराजा और माहेश्वरी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों ने विधायक मूर्ति के भी अपहरण में शामिल होने की बात कही, जिसके बाद 15 जून को पुलिस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर भी गई। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के पहुंचते ही विधायक के घर पर करीब 2000 पुरैची भारतम पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए। उन्होंने जमकर बवाल काटा और पुलिस को विधायक के पास पहुंचने ही नहीं दिया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो जज ने क्या कहा। देखिए, जज ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इतने सारे लोगों को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? आप विधायक हैं, आप क्यों शर्मा रहे हैं? आपको तो पुलिस के सामने आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। आप 2000 लोगों के पीछे छुपे हुए हैं, ये सवाल कोर्ट ने पूछा। अंत में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2 आरोपियों ने एडीजीपी के खिलाफ इकबालिया बयान दिया है, ऐसे में उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट से ही एडीजीपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ा मामला है। एडीजीपी हो या एमएलए, कानून सबके लिए बराबर है, ये बात कही है जज ने। अगर जयराम की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, अगर 2 आरोपियों ने जयराम की संलिप्तता कबूली है तो उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। उसी दिन हाई कोर्ट परिसर में एडीजीपी जयराम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इस तरीके से आप ये फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से एडीजीपी जैसी रैंक का अधिकारी, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, वो गिरफ्तार हो गया। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने, प्रदेश सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया। और फिर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडीजीपी के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा सवाल क्या है, और ये भी कहा कि मनोबल गिराते हैं इस तरीके के आदेश। यानी ये जो 2 जस्टिस हैं, आप देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत, इनकी बेंच के सामने जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो तमिलनाडु के एडीजीपी जयराम की गिरफ्तारी के उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने एडीजीपी के निलंबन को लेकर तमिलनाडु सरकार से सवाल पूछा। सीधा सवाल क्या था कि पीठ ने कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो कोई छोटे मोटे अधिकारी हैं नहीं, उन्हें निलंबित करने की क्या ज़रूरत थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि उन्हें मंगलवार की शाम छोड़ भी दिया गया था। इस तरह के आदेश चौंकाने वाले और मनोबल गिराने वाले हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि अधिकारी को हिरासत में लिया गया था और मंगलवार शाम 5 बजे रिहा भी कर दिया गया था। एडीजीपी जयराम के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद उन्हें निलंबित कर दिया है। वकील ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की गिरफ्तारी आदेश इकबालिया बयान पर आधारित था। इस पर पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा कि वह निर्देश प्राप्त करें और गुरुवार तक निलंबन रद्द करने के बारे में अदालत को अवगत कराएं। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एडीजीपी के निलंबन को अवैध करार दिया है। जब रिहा कर दिया था तो एडीजीपी को क्यों किया गया सस्पेंड? अपहरण मामले में अधिकारी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है या तो गिरफ्तार किए रहते, अगर छोड़ दिया है तो फिर सस्पेंड क्यों किया? यही सवाल अब यहाँ पर उठ रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या एडीजीपी की गिरफ्तारी रद्द की जानी चाहिए थी या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।